800 साल पुराना आस्था का एक पौराणिक वृक्ष जो सालों से खड़ा है, लोगों की आस्था को संजोए हुए, समेटे हुए। कोई धागा बांधकर दुआ कर रहा है तो कोई जल चढ़ाकर पूजा। कोई इसे अल्लाह का फरिश्ता मानता है तो कोई परमात्मा का वरदान। एक ऐसा पवित्र स्थान जिसे धर्म भी नहीं बांध पाया। अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ पहुंचते हैं अपनी इच्छाओं को लेकर, और शायद इन्हीं इच्छाओं की ताकत है जो 800 साल से इस वृक्ष में सांसें भर रहा है। गंगा की गोद में, मजार की आड़ में पनप रहा ये वृक्ष जीवंत उदाहरण है आस्था का, जो मनौतियों के पोखर को समेटे है अपनी जड़ों में। ये कलरव भावों से भरा वृक्ष है प्रयागराज के झूसी में। शेख तकी शाह की मजार के पास बने इस वृक्ष को खुद मां गंगा सींच रही हैं। जानते हैं क्या है इस वृक्ष का वाचन। तीर्थराज प्रयागराज एक ऐसा पावन स्थल जो जुड़ा है भावनाओं से, आस्था से, महिमा से, परोपकार से। जग को अलंकृत करता मां गंगा के आंचल में शांत सा ये शहर, जहां की नदियों से कलकल बहती अविरल पवित्रता जन्म देती है कल्पों कल्पों तक के भाईचारे को। नफासत, नजाकत भरती संगम की लहरों से उठता भाईचारा जो पावन है गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी सा। इस प्रयागराज की गोद में स्वर्ण भरी न जाने कितनी गलियां और घाट हैं। उनमें से ही एक है झूसी के शेख तकी शाह की मजार के पास बना बूढ़ा वृक्ष, जो सबूत है आस्था का, जिसकी शाखाओं के कलावों में उभरी हुई हैं करोड़ों लोगों की पूरी हुई मन्नतें। ये वृक्ष लबरेज है लोगों की भावनाओं से, जिसने कभी इस बात का भेद नहीं किया कि कौन अल्लाह का है, कौन राम का। लोग इसे कल्पवृक्ष भी कहते हैं, लेकिन 600 हिजरी से लोग इसे बूढ़े बाबा के नाम से पूज रहे हैं। कोई कहता है कि ये शेक्तकी बाबा का दातून है जो अब विशाल वृक्ष बन गया है, तो कुछ कहते हैं कि इसे भगवान श्री कृष्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए लाए थे। लेकिन रोजाना लोग यहाँ पहुंचते हैं इसी आस में कि यहाँ उनकी मनोकामना पूरी होगी। हालांकि यहाँ दर्शन के लिए रोज लोग पहुंचते हैं, लेकिन कुंभ में यहाँ श्रद्धालुओं का एक जनसैलाब देखने को मिलता है। इस वृक्ष की अनगिनत किंवदंतियां और उसके अनेकों रहस्य हैं। विज्ञान से परे इस वृक्ष की कथाओं में वैज्ञानिक भी फंस जाते हैं। समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से निकले रत्न रूपी इस कल्पवृक्ष की परिधि 21.2 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है। कहते हैं गंगा की पावन भूमि पर बने इस पेड़ की जड़ों को मां गंगा सींच रही हैं। न केवल आस्था बल्कि औषधि के रूप में भी ये वृक्ष लोगों को अपना आशीष दे रहा है। जड़ों के पास से निकली वृक्ष की मिट्टी, वृक्ष की छाल, फूल, इन सबको लोग अपने साथ लेके जाते हैं अपनी सहूलियतों के मुताबिक। ऐसी कई सारी कहानियां हैं इस श्रद्धा के गहरे गहवर वृक्ष में, जहां खिलखिलाती पूरी मुरादों की खुशी से लेकर गुम्फित अंतर्ध्वनियों में आंसुओं की सिसक भी चटकती है। गंगा के तट पर सदियों से मौजूद ये समरसता की एक ऐसी बारगाह है जहां अपने अपने आराध्य की उपासना के लिए हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी। सभी धर्मों की मुरादें इस दरबार में पूरी होती हैं। आज की खबर के लिए गौरी वर्मा की रिपोर्ट।